सबसे पहले बात शुरू करते हैं बिहार में हो रहे चुनावी तैयारियों की। इस पर की तैयारी में खास यह है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए उनकी पूरी पार्टी तैयारी में लगी हुई है। हर हाल में कुर्सी चाहिए, क्योंकि उन्हें बिहार की जनता से किए गए वादे को पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 2005 में उनके माता पिता से सत्ता छीनने वाले नीतीश कुमार से बदला लेना है। पर इन सब के बीच कई ऐसे हर्डल हैं जो रास्ता रोक करके तेजस्वी यादव का खड़े हैं। बार बार पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री की योग्यता के लिए उनकी पात्रता क्या है। कई आरोप हैं, कई पुराने लगेज हैं जो तेजस्वी यादव के रास्ते का खुद अवरोध बन रहे हैं। पिता जेल में हैं, माँ बहन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, भाई खुद विरोध में खड़ा है, लोकसभा चुनाव में तो अपने उम्मीदवार तक खड़ा कर चुका है, बड़ा भाई के रहते हुए ज़बरदस्ती अपने अधिकार को ऊपर करके कब्जा जमाए हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव निशाने पर हैं। आपको बता दें कि जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, जबकि नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त है। जब जब जनता पुकारती है, दुख तकलीफ में खोजती है, तो कहीं नज़र नहीं आते हैं। पता चलता है कि अपने आलीशान रिजॉर्ट में वो ऐश कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को जिसकी शिक्षा मैट्रिक भी नहीं हो पाई, उससे पहले भी बिहार की जनता अपना नेता बनाना कैसे चाहेगी? पहले भी आपको पता है कि कम पढ़ी लिखी राबड़ी देवी को लालू प्रसाद ने सत्ता पर बैठा करके मुख्यमंत्री बना करके किरकिरी करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगातार लालू के अपसेंटी में आरजेडी को छोड़कर नेतागण अपने लिए मान सम्मान वाली पार्टी खोज रहे हैं। 5 एमएलसी के पार्टी छोड़ने के बाद अब चर्चा जोरों पर है कि चुनाव से पहले कई एमएलए, जिनकी संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा बताई जा रही है, राजद छोड़ने के लिए मन बना चुके हैं। अपने ही पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है, परिवार में सामंजस्य नहीं है। वहीं परिवार की बहू तक को घर से बाहर निकालने के बाद वो चुप रहे, और जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल सकता है वो राज्य क्या संभालेगा। इसके साथ ही गठबंधन में भी जो साथी हैं इनके अक्खड़पन से परेशान हैं। एक व्यक्ति के कारण जो खुद को इतना बड़ा समझ चुका है कि वो बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा। उपरोक्त बातें सुन करके आपको ऐसा लगा होगा कि आज भोरे भोरे हम आपको ये क्या सुनाने बैठ गए हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कल तक चुनाव की चर्चा होती थी, एक दूसरे दलों की तैयारियों की चर्चा होती थी, सीट शेयरिंग की संभावना रूठने मनाने तक की बात होती थी, पर आज सीधे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और उनके परिवार की बातें हम क्यों करने लगे हैं, हम ये क्यों कहने लगे हैं कि उनमें कमियां क्या हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, विस्तार से बताते हैं कि यह सब बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन बातों का संबंध तेजस्वी यादव के प्रबल विरोधी जदयू की तरफ से कहा जा रहा है। जदयू के नेता प्रवक्ता लगातार इसी प्रकार के तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं, चाहे वह मंत्री नीरज कुमार हो, या फिर भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, या फिर राज्यसभा सांसद और संगठन को मजबूत करने में एकजुट हुए आरसीपी सिंह हो, या लोकसभा सांसद ललन सिंह। यह सब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और जमकर नेता प्रतिपक्ष और सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। इस फहरिस्त में नाम और भी कई लोगों का जुड़ा हुआ है। ददन पहलवान का नाम ले लें, राजीव रंजन का नाम ले लें, अंजुम आरा का नाम ले लें, या फिर प्रवक्ता निखिल मंडल का नाम ले लें। ये सभी बिना रुके सीधे तौर पे हमला करते जा रहे हैं। वहीं अगर कहा जाए तो डॉक्टर अमरदीप झा और अजय आलोक ने तो हद ही कर दी है। कसम खा लिया है कि जब तक नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम नहीं बना देते, तेजस्वी यादव पर ऐसे ही प्रहार करते रहेंगे। अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए लिखा है कि नाश्ता में फ्लैट, दिन का खाना जमीन और रात में मॉल के साथ कैश, ऐसा खाना खाने की आदत जब पूरे परिवार को हो तो वाह स्वाभाविक है कि भूख से बिलबिलाएंगे ही युवराज। लेकिन जब भूख ही नहीं मिट रही है, भूखे ही रहना है भाई, तो नीतीश कुमार के रहते डाइनिंग टेबल की कुर्सी यानी सत्ता तक कभी नहीं पहुँचेंगे बेचारा। इसके आगे इतना ही पर बात नहीं रुकती।
आगे तो और भी बड़ी बड़ी बातें अजय आलोक लिखते हैं और जमकर हमला करते हैं। अजय आलोक को आप जानते हैं कि वो पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, पर प्रवक्ता नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा अगर हमला किसी कोई करता है तो अजय आलोक। आगे लिखते हैं, बाबा रे बाबा, यादव तेजस्वी इतना गुस्सा, वो भी राघोपुर में। समय को देखते हुए विधान परिषद के कोटे से एमएलसी बन जाइए, वरना जिस तरह से आपकी माता को 2010 में हराया था राघोपुर की जनता ने, वही हाल आपका होगा। कितनी गलत बात है, 5 साल बाद राघोपुर आए और जनता का दुख दर्द भी नहीं जान पाए, हद है। इतना ही नहीं, ये तो एक वानगी मात्र है। इसके बाद नीरज कुमार जो कर रहे हैं वो आपसे हम लगातार शेयर कर रहे हैं। नीरज कुमार तो सीधे इनका नाम ही रख दिए हैं ट्विटर बॉय। सीधे उनका कहना है कि वो जनता के बीच नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमला करते हैं, और जब सोशल मीडिया के माध्यम से सोशली कोरोना संकट के काल में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, डिजिटल माध्यम से प्रचार करना है, तो उसके विरोध में हैं। खुद तो जनता के बीच जाते नहीं हैं, पर कोरोना फैलाने के लिए लोगों को काहे परेशान करने पर तुले हुए हैं। चुनाव आयोग से जिस तरह की बातें की हैं वो बातें कहीं से मान्य नहीं हैं। एक और प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमरदीप, वो कहते हैं कि सचमुच शर्म आती है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं यादव तेजस्वी जी। दिन के उजाले में कोई कहे कि सूरज छिपा हुआ है तो वो क्रोध नहीं दया के लायक है। कोरोना संकट के दौरान पूरा देश नीतीश कुमार जी को देख रहा है, दूसरे राज्य उनसे आपदा प्रबंधन सीख रहे हैं, आप बस बचकानी हरकतों में लगे हैं। इतने सारे हमलों के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सहित गठबंधन के साथियों और अन्य दलों का वार तो झेलना बाकी ही है। जीतन राम मांझी हो या फिर लोकसभा में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने के दंश झेल रहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, अरुण कुमार हो, इन सब को भी मलाल है कि मजबूत गठबंधन नहीं बनने के पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का अक्खड़पन है। देखने वाली बात होगी कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे पिता लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री मां राबड़ी देवी सहित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा और इन हमलों का जवाब कैसे वो देंगे। क्या इन हमलों के बावजूद अपने सपने को साकार होते देख पाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव वर्तमान हालात और हमलों से मुश्किल में घिरे नजर आ रहे हैं। 2020 का चुनाव जहां एक तरफ बिहार के भविष्य को बदलने के सवाल पर लड़ा जा रहा है, वहीं कोरोना संकट के दौरान पलायन का दंश झेल रहे बिहार वासियों ने जो संकट और कष्ट झेले हैं, उससे उबरना सबसे बड़ी चुनौती होगी आने वाली सरकार के लिए। अधिकांश लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रोजगार सृजन कैसे करेंगे और इन लोगों को कैसे संतुष्ट करके भरोसा दिला पाएंगे। नीतीश कुमार ने औद्योगिक क्रांति के सहित कई योजनाओं जैसे स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग के अनुसार लोगों को रोजगार मुहैया कराना, काम धंधा देने का वादा कर लिया है। ऐसे में उम्मीद का एक किरण तो जरूर उन्होंने जगाया है और ये पहला जीत माना जा रहा है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी अपने स्तर से लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लोगों को कैसे अपने पाले में करेंगे जबकि उनके साथ ही अभी तक उनके साथी नहीं है और आत्मविश्वास का गठबंधन ने कोई परिचय नहीं दिया है। स्थिति पहली बढ़त तो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के समर्थकों के लिए यह चिंता का बात जरूर होगा। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, स्थिति कभी भी बदल सकती है और तराजू का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। बस ज़रूरत है तो बिहार की जनता, खासकर बाहर से लौटे लोगों को भरोसा दिलाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना। कौन यह काम मजबूती से करता है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है उनके पिता लालू प्रसाद का बाहर नहीं होना। लालू प्रसाद एक बड़े गेम चेंजर और सुलझे हुए राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। लालू प्रसाद कभी भी पासा पलटने की पूरी मादा रखते हैं। 2015 से लेकर के जब जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई है, सदन से लेकर सड़क तक वो अपने हिसाब से चीज़ों को परिवर्तित करते रहे हैं। इस बार की लड़ाई युवा बनाम अनुभवी नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार रणनीति बनाने में और नीतियों के मास्टर कहे जाते हैं, जो लालू प्रसाद के साथ रह करके उनके कमियों को भी जानते हैं और उनकी अच्छाइयों को भी जानते हैं।
एक बात तो जरूर है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बिना अधूरे जरूर हैं, पर जिस तरह से उनके इर्द गिर्द जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी सहित डॉक्टर मनोज झा जैसे कई नेता हैं, तनवीर आलम हैं, ये सब लगातार तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद का समय समय पर उनको मॉनिटरिंग करना, आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कोई बड़ा परिवर्तन कर दे। एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के समर्थक जितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं और जितना ज़्यादा वो जान रहे हैं कि इतना आसान होगा, उतना आसान नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। समर्थकों को धैर्य रखने और लगातार जो अच्छी बातें हैं उसे छोड़कर जो बुरी बातें हैं वो बताने की ज़रूरत है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए हमारे ही बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों का कहना है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला तो यह लगातार यहाँ जारी रहता है। आज का भोरे भोर थोड़ा सा हट करके था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार और आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।